अब दूसरा सत्र जो है इस वर्ष फिर से 8 मार्च को ऑर्गेनाइज हो रहा है और इसमें मैं इसकी कुछ आपको बेसिक जानकारी देना चाहूंगा कि ये इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग जो है उसको एक जो इंडिया में उसको जो पहचान एक और जो ये पूरा उसका जो लॉ बन करके आया उसके ऊपर जो भी कार्यक्रम हो रहा है तो उस पर जो डायरेक्ट सेलिंग की एसोसिएशन है जिस पर काम कर रही है तो ये एसोसिएशन और सब मिलकर के एक ऐसी ये इंडियन कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है हिंदुस्तान की जो इस डायरेक्ट सेलिंग को गाइडलाइंस को कंट्रोल करती है। तो उन सभी के सामने जो डायरेक्ट सेलिंग की क्या ताकत है वो एक हमें उनसे उनको रूबरू कराने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और हमारी पिछले वर्ष की जो मेहनत थी उसके हमने नतीजे देखे हैं जो आज की डेट में जिस तरह के रिजल्ट जो लॉ बन करके आया है और जो सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से तो उद्देश्य इसका ये है। दूसरा तरीके से किन किन विषयों पे काम किया जा रहा है और 8 मार्च का दिन इसको विशेष तौर से चुना गया है कि किस तरीके से ये एक महिलाओं के लिए इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि ये सिस्टम जो उनको स्वतंत्रता देता है समय की उनको एक सीखने का मौका देता है। तो ये विशेष तौर से इस दिन को चुना गया कि ये सिस्टम हम लोगों को बता सकें गवर्नमेंट जो भी इसमें संबंधित अधिकारी हैं उनके सामने इसको ठीक तरीके से प्रेजेंट कर सकें कि ये सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है और इसमें सही क्या है गलत क्या है उस पर गवर्नमेंट फर्क कर सके। तो उसी बीच अपने लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है क्योंकि 8 मार्च का महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का दिन चुना गया। तो इसमें ये एक बड़े हर्ष की बात है और बड़ा ही इसको बताते हुए प्रसन्नता भी होती है कि वहां पे जो आप मेहनत तो बहुत सभी महिलाएं इसमें कर रही हैं लेकिन एक अवसर भी मिलता है जहां पर 30 से ज्यादा महिलाओं को वहां पर स्टेज पे जो इंडियन कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के जो मंत्री हैं वो उपस्थित होने वाले हैं। स्मृति ईरानी जी वहां पर उनके आने के अपेक्षित है और कई सारे सीनियर अधिकारी हैं जो वहां पर अपेक्षित हैं उनके समक्ष। और डायरेक्ट सेलिंग की इसमें एक एसोसिएशन है तो कई सारी और कंपनीज के साथी वहां पर होंगे साथ में मिल करके। तो दिल्ली में ये 8 मार्च को प्रोग्राम होने जा रहा है उन सबके बीच में सम्मान प्राप्त करने का एक अवसर भी मिलेगा जिन्होंने हम उनमें से अभी अपनी पूरे जो हिंदुस्तान की जितनी भी महिलाएं उनमें से जो महिलाएं वहां पर आएंगी उनके साथ उनकी टीम को वो लेकर के आ सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है इसकी जानकारी आप अपने अपनी टीम में अपने अपने लोगों तक इसको पहुंचाएं और इसकी तैयारी करें। वहां पर आने की आप थोड़ा समय कम है इसके लिए जरूर मैं माफी चाहूंगा कि क्योंकि इसकी तैयारियां और जैसे ही कंफर्मेशन आई तो इस बारे में बातचीत शुरू कर दी है। लेकिन अगर आप जितना जल्दी इसकी तैयारी शुरू करके अपनी टीम आप खुद उसमें भाग ले सकते हैं। 8 मार्च को ये कार्यक्रम दिल्ली में जेडी केडी जादव ऑडिटोरियम इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम के अंदर एक ऑडिटोरियम है केडी जादव वहां पर ये ऑर्गेनाइज होने वाला है। इसमें महिलाओं को एंट्री मिलेगी सिर्फ और इसमें आपको 9 बजे वहां पे समय है जहाँ 9 बजे आपको उसके अंदर शामिल होना है। सुबह 9 बजे से एंट्री खुल जाएगी वहां पर। उससे पहले हम ब्रेकफास्ट वगैरह है करके और फिर ऑडिटोरियम में बैठेंगे। आप लोगों के बीच में आया हूँ ये मेरे को अवसर मिला है आज पहली बार। तो एक एक दो विषय में मैं जस्ट आपको जानकारी और देना चाहूंगा कि यदि अगर आपकी जानकारी में अगर आ गया हो नहीं तो मैं 24, 25, 26 3 दिन की एक अपने जो डायबिटीज को लेकर के 3 दिन की एक कार्यशाला का आयोजन की तैयारियां चल रही है आरसीएम में। ये एक बहुत ही बेहतरीन आयोजन होने वाला है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास में फिर से आने जा रही है। इसमें आप देखिए कि आपके आसपास हम देखते हैं लगभग हमें बहुत सारे ऐसे हमारे साथ में लोग मिलते हैं जो डायबिटीज या बॉर्डर लाइन पे चल रही है या उसकी चिंता है उन्हें। तो पहली बार जो आरसीएम में क्योंकि ये एक अभियान हमने ले रखा है रोग मुक्त भारत का तो उसमें ये एक अपॉर्चुनिटी अपने पास बहुत बड़ी कि अपन इस शुगर डायबिटीज जैसी तकलीफ से लोगों को मुक्ति दिलवा सकते हैं। तो उसके अंदर उसकी पूरी किस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल किस तरीके से हमें अपने खाने पीने का ध्यान रखना है और पूरा क्या क्या तरीका है जिससे हम इस डायबिटीज से
मुक्ति पा सकते हैं। 3 दिन की एक वर्कशॉप है, 24, 25, 26 फरवरी। तो इसमें आप जितने लोगों को चाहें उतनों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराएं। शाम को 7 बजे से इसका ऑनलाइन स्टार्ट होगा। तो ज्यादा से ज्यादा अपने मिलने वाले, जरूरी नहीं है कि वो आरसीएम में भी जुड़े हैं तो उन्हीं को ज्वाइन करा सकते हैं। आप बाहर के जो आपके मिलने वाले परिचित साथियों को मिलाएं, तो बहुत बड़ी आसानी से आपको एक नए प्रोडक्ट के थ्रू उनसे जुड़ने का भी आपको अवसर मिलेगा। और बाकी साथियों के लिए ये जानकारी है कि अगर 7 और 8 मई में जो है हम वापस एक आभार जो रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर्स के लिए भीलवाड़ा में आयोजन किया जा रहा है, उसमें भी यदि आप पहले अगर आभार जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसमें अगर मौका नहीं मिल पाया, तो अब की बार आप 7-8 मई में उस मौके का फायदा फिर से उठा सकते हैं। इसका वापस आयोजन किया जा रहा है 2 दिन का एक वर्कशॉप। लेकिन विशेष तौर से मैं आज आपको जिस बात के तरफ आप जो अभी तैयारी करने वाला विषय है, तुरंत वो 8 मार्च के लिए अगर यदि आप दिल्ली की अपनी तैयारी को लेकर के आगे का जो भी आपको काम करना है, अपनी टीम में बात करनी है, अपने साथ और भी साथियों को वहां पर लाने के लिए जो तैयारी करनी है, उस पे आप काम अभी शुरू कर सकते हैं तुरंत प्रभाव से। तो यदि अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मैं आंसर कर सकता हूँ किसी का कुछ। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, जय आरसीएम साथियों।